Welcome to our YouTube channel. Today we will study chromosome, which will come under the chapter under the topic cell, the unit of life, which is 8th chapter of standard level. 8वां क्लास के 11वें क्लास के 8वें चैप्टर में जो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसके लास्ट में क्रोमोजोम के बारे में दिया हुआ है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्रोमोजोम क्या है? क्रोमोजोम ए डीएनए हिस्टोन प्रोटीन थ्रेड यूजुअली ज्वाइंट विथ आरएनए फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल। क्रोमोजोम जो है एक डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन दोनों मिला हुआ रहता है। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन का जो है मिक्सचर, उसका थ्रेड बना हुआ रहता है और यूजुअली ज्वाइंट विथ आरएनए, प्रायः वो आरएनए के साथ ज्वाइंट रहता है, जो कि सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो बैक्टीरिया और वायरस में जो न्यूक्लिक मटेरियल है वो क्रोमोजोम नहीं होगा, क्योंकि वहाँ जो है प्रोटीन के साथ एसोसिएशन नहीं होगा। हिस्टोन प्रोटीन जो है उसके साथ नहीं है, वो अकेला होता है और उस वहाँ पर डीएनए, आइदर डीएनए और आरएनए होगा। लेकिन यहाँ पर डीएनए एंड आरएनए बोथ, डीएनए के साथ में आरएनए भी जुटा रहता है क्रोमोजोम में। तो क्रोमोजोम लाइक स्ट्रक्चर होगा बैक्टीरिया एंड वायरस में, लेकिन वो क्रोमोजोम नहीं होगा। अच्छा, अब वन क्रोमोजोम में क्या होता है? वन क्रोमोजोम में 2 क्रोमोमेयर एंड 1 सेंट्रोमेयर होगा। वन क्रोमोजोम में ये जो 2 है, ये क्रोमोमेयर और एक सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर यहाँ बीच में होगा। यहाँ भी स्ट्रक्चर दिया गया है। क्रोमोमेयर ये जो है सब क्रोमोमेयर है, और यहाँ जो कंस्ट्रिक्शन बीच में सिकुड़न है उसको सेंट्रोमेयर बोलते हैं। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन इसको सेंट्रोमेयर बोलते हैं। और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको काइनेटोकोर बोलते हैं। तो इस ईच स्पीसीज जो है हर एक, तो वन क्रोमोजोम में समझिए, ईच स्पीसीज ए डेफिनिट नंबर ऑफ क्रोमोजोम। कोई भी स्पीसीज जो है, ह्यूमन स्पीसीज, जैसे हम लोग होमोसेपियंस हैं, स्पीसीज हुए, स्पीसीज इज सेपियंस, तो इसमें एक डेफिनिट नंबर ऑफ क्रोमोजोम होगा, 46 होगा। वहाँ 23 पेयर्स या 46 होगा ह्यूमन में। तो ये फिक्स होता है। जैसे एलिफेंट है, डॉग है, उस सब में अलग अलग उनका जो नंबर अलग होगा। और चिंपांजी में जैसे बिल्कुल सेम हम लोगों के तरह ही सेम स्ट्रक्चर होता है, उतना ही होगा क्रोमोजोम, 23 पेयर एंड 99% सिमिलरिटी है। वहाँ पर थोड़ा सा अंतर आ जाता है। ए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? जैसे हम लोग डिप्लॉयड हैं तो 2n स्टेट है, डिप्लॉयड 2n स्टेट बोलते हैं। प्रेजेंस ऑफ पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम, इसमें जो है होमोलोगस मिलता हुआ सिमिलर क्रोमोजोम का पेयर होता है। जैसे वो बताए 23 पेयर है। अब हम लोग यहाँ पर क्रोमोजोम के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेंगे। क्रोमोजोम जो है उसको बांटा गया है 4 भाग में, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर। ये जो कंस्ट्रिक्शन है, जो सिकुड़न है बीच में, उसके आधार पर इसको 4 भाग में बांटा गया है। मेटासेंट्रिक, उसके बाद सब मेटासेंट्रिक, एंड देन जी एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक ठीक बीच में, यहाँ इन द मिडल, ये जो है सेंट्रोमेयर जो है वो ठीक बीच में होगा। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ से सेंट्रोमेयर धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है। ये ऊपर आया, यहाँ आया, और उसके बाद बिल्कुल लास्ट में चला गया। तो लास्ट में सेंट्रोमेयर चला गया तो उसको टीलोसेंट्रिक बोलते हैं। और जो बिल्कुल बीच में है, जो इक्वल आर्म्स हो गया, तो इसको मेटासेंट्रिक बोलते हैं, ठीक बीच में है, इन द मिडिल, ये सेंट्रोमेयर। और इससे थोड़ा ऊपर जो है तो उसको सब मेटासेंट्रिक, सब में होता है, थोड़ा सा अंतर आ गया, सब मेटासेंट्रिक। और यहाँ ये वाला स्टेज जो है उसको एक्रोसेंट्रिक बोलते हैं, और लास्ट वाला टीलोसेंट्रिक बोलते हैं। तो ये लास्ट वाला जो है एट द एंड बिल्कुल टर्मिनल में पहुँच जाता है, और यहाँ क्लोज टू इट्स एंड। ये एक्रोसेंट्रिक जो है एंड के करीब में होता है ये। और यहाँ पर ये स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडल, ये बीच से थोड़ा सा ऊपर होता है, सब मेटासेंट्रिक। इसके बाद ये देखेंगे सैटेलाइट डीएनए क्या होता है। ये जब कंस्ट्रिक्शन जो है प्राइमरी ने एक और कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के बाद सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, तो यहाँ पर 2 सेंट्रोमेयर हो गए, एक सेंट्रोमेयर यहाँ और एक यहाँ पर।
तो इसके बाद वाला जो पोर्शन है चूँकि वो दूर होता है तो उसको सैटेलाइट डीएनए कहते हैं यहाँ पर। तो सैटेलाइट डीएनए क्या है? द पार्ट ऑफ डीएनए बियॉन्ड सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन हुआ, इसके आगे जो है वो जो कंस्ट्रक्शन है वो, और यह डिफर इनफ फ्रॉम जेनोमिक डीएनए। ये जो जेनोमिक डीएनए इससे इसमें इस डीएनए में बहुत अंतर हो जाता है, सैटेलाइट डीएनए एंड जेनोमिक डीएनए में। और यही जो डिफरेंस है ये जो है फिंगरप्रिंट डीएनए उसको बोलते हैं। इसी सैटेलाइट डीएनए से जो है फिंगरप्रिंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वो मैन टू मैन डिफर करता है, एक्सेप्ट ट्विंस। जोड़वे बच्चों में उनका सारा मटेरियल सेम होगा, उसका जो थंब ये है फिंगरप्रिंट भी है वो भी सेम होगा। अब इसके बारे में देख लें कि हम लोग ये कैसे डीएनए आरएनए कैसे बन जाता है। ये देखिए, जो ये डबल हेलिक्स डीएनए का है, ये आपका एक क्रोमोजोम है जिसमें 2 क्रोमोमेयर, ये क्रोमोमेयर और सेंट्रोमेयर, ये हो गया, ये क्रोमोमेयर है। अब इसको यहाँ पर जो है इसको इस तरह से खोलेंगे, खोलने के बाद ये इस तरह का स्ट्रक्चर आता है, ये देख रहे हैं। ये फिर इसमें से ये इस तरह का सर्कुलर स्ट्रक्चर आता है, उसको और मैग्नीफाई किया जाएगा तो इसमें एक डॉट जो है ऐसा, इसको और बड़ा करके देखेंगे, ये जो है मोती के तरह, दाने के तरह, जिसको न्यूक्लियोसोम बोलते हैं, ये भी न्यूक्लियोसोम है। और इस पर जो है ये हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। न्यूक्लियोसोम जो बताए थे हिस्टोन प्रोटीन है, और इस पर ये थ्रेड के जैसा जो है ये डीएनए मटेरियल लपटा होता है, ये बॉल शेप है। फिर इसको कॉइलिंग को अगर खोलेंगे तो इस तरह से ये यहाँ पर आ गया, ये देखिएगा यहाँ पर ये डबल स्ट्रक्चर इस तरह से आ गया है। और लास्ट में जो ये खुलता है ये डीएनए है। ये सारा जो मटेरियल यहाँ से देख रहे हैं ये डीएनए है, और इसमें ये बेस पेयर्स हैं जो आप लोग अभी आगे क्लास में पढ़ेंगे। AT एडेनिन, थाइमिन और ग्वानिन और साइटोसिन, ये 4 बेसिस है, उसके कम्बिनेशन से ये बनता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्रोमोजोम। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और जो अब तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।